आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि बाबा साहब का अपमान क्यों किया जाता है। तो साथियों, इस बात को समझने के लिए अगर हम ये कहें कि बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं किया जाता, तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं किया जाता। जबकि बाबा साहब एक अपने समय के बहुत बुद्धिमान, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त की, जिनके पास 22 डिग्रियां थीं, जो उस समय के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं थी। आज तक भी उन्हें पढ़ाई और डिग्री के हिसाब से इस देश का सबसे बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाता है। यही नहीं, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जो अधिकार से वंचित थे, उनके अधिकार दिलाने में पूरी भागीदारी निभाई। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। इस बात को समझते हुए, देखते हुए, अगर फिर भी बाबा साहब का सम्मान उस तरह देखा, समझा और परखा नहीं जाता जिस तरह उनका होना चाहिए था, जिस के वो काबिल थे, तो इसकी जड़ क्या है? ऐसा क्यों होता है कि समय समय पर व्यक्ति या कोई दल, समुदाय बाबा साहब के अपमान पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ न कुछ अपनी तरह से दे देता है? तो साथियों, इसकी जड़ मूल आप सभी समझते हैं। वह जड़ जो है वह यही है कि यहाँ जो जाति है, जो जातिवाद है, जो मनुवाद है, वह इसकी जड़ है। यह मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि जो जाति के पैमाने से 100 साल का अछूत दलित, शूद्र 10 साल के ब्राह्मण के समान समझा जाता है। इस तरह जाति की भीरुता यहाँ इतनी गहरी और कड़वी है कि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और होनहार और संघर्ष और बहुत योगदान और बलिदान करने के बावजूद भी वह उस तरह सम्मान का हकदार नहीं बनता जिस तरह उच्च जाति की श्रेणी के लोग ना कुछ करके भी, ना कुछ होते हुए भी वह सम्मान के हक अधिकार के लिए समझे जाते हैं। तो यह बाबा साहब के अपमान पर भी यही है कि यहाँ की भीरुता, जो जाति की भीरुता है, जो मनुवाद है, वह इतनी हावी, इतनी प्रभावशाली और इतनी बोलबाली है कि उसके सामने उस बात का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कौन कितना समझदार, कितना होनहार और कितना अच्छा है। तो साथियों, यह जातिवाद और मनवाद के हिसाब से ही किसी का आकलन किया जाता है कि किसका कितना सम्मान किया जाना चाहिए। बाबा साहब को मरणोपरांत यानी कि 1990 में भारत रत्न मिला, जबकि अगर जाति के हिसाब से देखी जाए तो कुछ व्यक्तियों को वही सम्मान भारत रत्न जीते जी भी मिल गया। यह भारत रत्न के मिलने में बाबा साहब की जो देरी है, वह ये साफ झलकाती है कि यहाँ कुछ चीज बहुत मजबूरी और नाविती पर ही अमल में की जाती हैं, बल्कि जाति और मनुवाद की मानसिकता के साथ वो चाहते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व और महत्व समझा ही नहीं जाना चाहिए। तो साथियों, अगर बाबा साहब जाति से
छोटे न समझे जाते, छोटे न कहे जाते, तो और अगर वो जाति से ऊंचे वर्ण के होते तो बाबा साहब पूरे देश में एक कितने सम्मान के हकदार बन जाते कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जाति के कारण उन्हें अपने जीते जी पढ़ने के समय में अपने पूरे जीवन के दौरान संघर्ष में जीवन जीने में उन्होंने जाति की इतनी पीड़ा और इतने उत्पीड़न सहे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह मरने के बाद उनके भारत रत्न से देखा जाए या फिर उनके सम्मान में कंजूसी करते हुए देखा जाए या समय समय पर उनके अपमान के लिए कोई बात अपने विचार से कही जाए, इससे यही साफ जाहिर होता है कि ये सब एक जाति के आधार पर होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, अगर बाबा साहब जाति से ऊंचे वर्ण के होते तो शायद गांधी को राष्ट्रपिता ना कहकर भारत के राष्ट्रपिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते या होने भी चाहिए थे। यहाँ इंसान को उसकी जाति के आधार पर देखा और समझा जाता है, यह एक बहुत गलत बात है। और इस तरह जो व्यक्ति की काबिलियत, क्षमता और उसकी पढ़ाई लिखाई सब जाति के आधार पर जो धूमिल कर दी जाती है, यह देश के लिए एक घातक है और इससे विकास उन्नति की एक जो तेज गति है उसको रोकने में सहायता मिलती है। यानी अगर हम जिस दिन जाति और वर्ण मनुवाद की मानसिकता को छोड़कर किसी व्यक्ति की अगर हम उसकी क्षमता और उसकी काबिलियत को ऊपर रखेंगे तो उस दिन देश हमारा तरक्की और विकास के और गति से चलने लगेगा। तो साथियों, अगर इस बात में हम ये समझें कि बाबा साहब का अपमान क्यों किया जाता है या बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं किया जाता है, तो इसके पीछे जाति, मनुवाद, वर्णवाद यही एक वजह है। अगर इनको जब तक नहीं हटाएंगे तो यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ना कुछ ना समझ और कुछ भी ना करते हुए कुछ लोग यहाँ सम्मान और स्वाभिमान लिए बैठे रहेंगे और कुछ जो बहुत कुछ संघर्ष और सम्मान के साथ उन्होंने संघर्ष किया और वो उन अच्छे सम्मान के हकदार हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिला। ये होता रहेगा जब तक जाति और वर्ण यहाँ अपने अस्तित्व में रहेंगी। तो साथियों, बाबा साहब का अपमान क्यों होता है या उनका सम्मान क्यों नहीं होता है, इस पर हमारे अपने ये विचार थे। आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही अनसुलझे समस्याओं पर हम अपनी वीडियो आगे भी बनाते रहें। आपसे अपील अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।